कॉर्पोरेट इसमें आने के बाद मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था अपना। तो आपका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके? आपका जब कॉन्फिडेंस लो होता है, आपको ये होता है ना कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे वो। तो फिर मैंने बोला कि कुछ ऐसे ही करते हैं कि लोग हंसे हैं। मैं अगर आपको इज्जत दूंगा तो आप क्या करेंगे? औकात दिखाएंगे और क्या करेंगे? के खाता सीरियल, हनी ओट्स, फ्रूट सैलेड, फ्रेंच टोस्ट, चीज ऑमलेट। हम बचपन में सुबह उठते थे, सुबह सुबह हम खाते थे वाइपर, चप्पल, झाड़ू, अब्बा के बेल्ट। फौरन मुंह बना के चादर वापस कर दी। फिर इन्होंने मुझे फूलों वाला कंबल भेजा तो वो मैं ओढ़ के सो गया। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय। तो शैला खान हैज रिटन, आई वांट ट्यूटोरियल ऑफ द हिजाब स्टाइल ऑफ लड़के की अम्मा। अब बहुत सिंपल है, मतलब ऐसे आप दुपट्टा पकड़ो यूं करो कान के दिया टेक्स्ट तो के जनरली एक font रील हर एडिट तरीके करने के में हैं। आपको कितना टाइम लग रहा होता है? मुझे एक वीडियो एडिट करने में और हफ्ते में कितनी वीडियोस? 7 हर रोज वीडियो? वीडियो डे। हाँ, यार दैट्स टू मच, दैट्स टू मच। तो जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो तो लोगों का ये होता है यार, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट मिलना बंद हो गया तो अगर मुझे कल जॉब से निकाल दिया तो गया। So you don't think of leaving your job, current job right now because Instagram is helping enough? इंस्टाग्राम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं फिर भी ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ, मेरी टीम भी बहुत खुश है आपको देखकर यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अम्मियाँ भी बहुत खुश होंगी ये पॉडकास्ट देखकर बाद में। अम्मियाँ तो हाँ, मेरी ज़्यादा फैन बेस जो है ना वो अम्मियों की अम्मियाँ है। हैं, हाँ। और मेरे कैरेक्टर ज़्यादातर ये होते हैं ना, मदर वाले, हाँ, अब्बू वाले भी मेड character, वाले, मेड वाले, हाँ। और ऐसे टीचर्स वाले। But I think your audience starts from CEO to mothers to mates to everybody. हाँ, ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, मतलब लाइक हाँ। मैं, ऐसा होता है ना कि आप कहीं जाते हो, आपको लोग मिल रहे होते हैं, तो मुझे अगर मैं किसी रोड पर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे एक डिफरेंट जो सोशल क्लास है वो भी पहचानती है, जो थोड़ी सी लाइक जिनकी अर्निंग उस तरीके की नहीं है तो। और फिर अगर मैं चला जाऊँ थोड़ा किसी कॉर्पोरेट इवेंट में तो CEOs भी जानते हैं, COOs भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि कंटेंट अल्लाह का शुक्र है मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि जो मासेस देखते हैं और सब रिलेट कर सकते हैं। मुझे बताइए शुरू कहाँ से हुआ? आप कॉर्पोरेट जॉब करते हैं राइट? मैं कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ। अच्छा, ये शुरू यहाँ से हुआ कि मैंने अपना रेस्टोरेंट पे मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। तो 2020 में जब कोविड बहुत ज़्यादा पीक पे था और लॉकडाउन चल रहे थे, तो मैंने 2020 के एंड में दिसंबर में ना रेस्टोरेंट बंद करने का सोचा, उसको बेचा। जनवरी हो गया मैं बंद करते करते। उसी बीच में मैंने जॉब हंट स्टार्ट किया। थोड़ी सी स्टोरी ऐसे है कि मैंने 2016 के एंड में ग्रेजुएशन कर ली। 4 साल मैंने कोई जॉब ऐसा नहीं की। शुरू में अच्छा। की कुछ महीने, वो बस ऐसी ही की, लेकिन मैंने उसके बाद ना अपने बिजनेस करने की कोशिश की। 4 साल मैंने कोशिश की। 4 साल में आपने पढ़ा कहाँ से? मैंने एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा, BBA ऑनर्स किया। उसके बाद फिर मैंने 2016 में BBA ऑनर्स मेरा कंप्लीट हुआ। 2017 के जून से मैंने अपना MBA स्टार्ट कर दिया था, MBA एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के डोमेन में। जब मैंने अपना बिजनेस बंद किया, 4 साल मेरा कोई किस चीज़ का बिजनेस था? रेस्टोरेंट था मेरा। हाँ। रेस्टोरेंट था मेरा जो कोविड के लॉकडाउन की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया, और फिर मुझे उसको बेचने की कोशिश की, कुछ सामान बेचा, कुछ ऐसे हुआ, लाइबिलिटी के अंदर मैंने उसको बंद कर दिया। जब मैंने उसको बंद कर दिया फिर मैं जॉब हंट स्टार्ट की। मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं 4 साल मेरी CV में गैप था। और मेरी एक वीडियो आपने देखी होगी, CV में गैप बहुत है। अरे यार, आई लव दैट वीडियो, आई लव वो दैट। सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैं रील में सुना देता हूँ। तो वही CV में गैप था 4 अच्छा, ऐसा साल कोई का। जवाब दिया था क्या किसी ने? हाँ, मैं तो ऐसे ही जवाब देता था। वो मिनट्स ऑफ मीटिंग वाली अगर आपने देखी हो ना, तो वो हाँ। मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस है। मिनट्स ऑफ Wow. मीटिंग वाली मैंने अपने CEO को बोल दिया था 37 मिनट्स। तो ये थोड़ा सा मसला था। खैर, मैंने 21 के अंदर फिर अपनी जॉब स्टार्ट की। तो मैंने इंटर्नशिप से स्टार्ट की थी। एक स्टार्टअप था, अब तो वो बंद हो चुका था, वैसे उसका नाम नहीं ले रहा। तो एक स्टार्टअप के अंदर मैंने एज एन सेल्स इंटर्नी जॉब स्टार्ट की, और बिज़नेस मेरा बंद हो चुका था। अब उस जब आप स्टार्टअप कल्चर के अंदर होते हो ना, तो बड़ा आपको भी आइडिया होगा कि बड़ा डिफरेंट सा माहौल होता है। वही कॉर्पोरेट बिल्कुल डेड सा माहौल नहीं होता है। स्टार्टअप्स आर मोर लाइकली टू बी अलाइव, बहुत हलचल सी होती है, थोड़ा Absolutely. हैपनिंग सा माहौल होता है। हाँ, और ऐसा नहीं होता कि आप अपने डोमेन तक ही लिमिटेड हो, आपको हर डोमेन में जाके चीज़ें बिल्कुल। देखनी होती हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करना होता है। तो मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव किया था, सेल्स इंटर्न किया था। सेल्स इंटर्न से उन्होंने सेल्स एग्जीक्यूटिव किया। फिर उनको ऑपरेशंस में चैलेंजेस आ रहे थे, उनकी टीम सही बिल्ड नहीं हो पा रही थी ऑपरेशंस में, तो उन्होंने मुझे ऑपरेशंस में मूव किया। ठीक है। ऑपरेशंस में अल्टीमेटली उन्होंने मुझे मूव किया। तो कुछ इस तरीके से इत्तेफाक था कि जो मेरा मैनेजर था उसने किसी वजह से रिज़ाइन दे दिया ऑन अर्जेंट बेसिस। तो उनके पास कोई मैनेजर भी नहीं था और उनके पास टीम भी नहीं थी, तो उन्होंने होली सोली वो डिपार्टमेंट मुझे दे दिया। अब उस डिपार्टमेंट में मैं अकेला था। फिर मैंने वहाँ पे हायरिंग भी की, टीम बनाई, ऑपरेशंस को हेड किया, वेंडर मैनेजमेंट भी मैं करता था। वेंडर तो ऑनबोर्ड करके दिए पूरे पाकिस्तान में, और एक नेटवर्क डिलीवरी का बना के दिया।
तो उन्होंने मुझे जो है वो विद इन 8 मंथ्स मैं इंटर्न से वो सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस तक तो आ गया था। मेरे फाइनेंसेस थोड़े से सॉर्ट हो गए थे। अब जब फाइनेंसेस सॉर्ट हो गए थे तो फिर मुझे मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट भी था, और मैंने हाँ। बीच में जो बिजनेस स्टार्ट किए थे ना, बहुत सारे मैंने बिजनेस स्टार्ट किए थे जो फेल भी हुए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मार्केटिंग रिलेटेड थे। मैंने बिल बोर्ड्स रेंट इन किए, उनको रेंट आउट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, लेकिन ये कि मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग में था। फिर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, उनकी कैंपेन्स कैसी चल रही हैं, कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग साइड पे वो लोग क्या कर रहे हैं, पीआर मैनेजमेंट में वो क्या कर ठीक रहे हैं, है। तो पीआर भी मैं मैनेज कर चुका था कुछ। उसमें मुझे थोड़ा-सा ये था कि मैंने देखा कि ये तो एक अच्छी हेल्दी इंडस्ट्री है, मतलब लाइक कंटेंट क्रिएटर्स अगर एज़ एन आप साइड हसल करो, यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। तो मैंने ये सिर्फ सोचा, फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मैंने जो है यूट्यूब पे पहले जो है ना वो अपने डेली व्लॉग्स स्टार्ट किए। अच्छा, you started नॉट with नॉट YouTube. फैमिली व्लॉगिंग बट डेली व्लॉग, सॉर्ट ऑफ समथिंग के। अब मेरा कॉर्पोरेट लाइफ थी, पूरा दिन मेरा इतना बोरिंग होता था, मैं सुबह उठ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस के काम कर रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, सो रहा हूँ, फिर सुबह ऑफिस जा रहा हूँ, तो वो व्लॉग हैपनिंग ही नहीं थे, मज़ा नहीं आ रहा था। तो अच्छा, मेरा कुछ गिर गया। तो व्लॉग बहुत बोरिंग थे, मतलब ऐसा होता था मैं 3-4 व्लॉग अपलोड किए और उसके बाद जब मैं अपना व्लॉग देखता था ना तो मुझे बहुत बोरिंग लगते थे। हाँ, तो फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट और कर दिया डिलीट कर दिया, और मैंने ये भी था मुझे थोड़ा-सा कि मेरे जानने वाले देखेंगे, वो बोलेंगे क्या अजीब हरकतें कर रहा है ये। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं 3-4 महीने का गैप लिया, फिर मुझे दोबारा शौक हुआ, मैंने बोला यार करने को कुछ ट्राई तो करें। अच्छा, मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा शैटर हो गया था। आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे भी, और उससे पहले भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट था। मतलब ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं था, बट वैसे तफरी, ऐसे बैक बेंचर जो होते हैं हर वक्त चिल, वो था। कॉर्पोरेट इसमें आने के बाद मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका था अपना। तो आपका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस वजह से आ गया कि 4 साल मैंने जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया वो फेल हो गया, वहाँ से कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। ठीक है, फिर दूसरा था ये मसला कि मेरे बैचमेट्स जो हैं वो 4 साल का एक्सपीरियंस ले चुके थे अपनी कॉर्पोरेट हाँ। लाइफ में। मैं ज़ीरो से एज एन इंटर्न ही स्टार्ट कर रहा था। हाँ। ठीक है, अब ये बहुत बुरा लगता है आपको जब आप 4 साल बाद। 2016 में ग्रेजुएट हुआ, 2021 में इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हो, सही है। तो कॉन्फिडेंस वहाँ से भी शैटर हो गया। और पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी कि उसकी वजह से ना कॉन्फिडेंस शैटर हो गया था। ठीक है। अब वो कॉन्फिडेंस रीगेन करना था, वो हो नहीं रहा था, और मुझे एक ही वे आउट लग रहा था। मैंने बोला कुछ ऐसा कर लो, लाइक आपका जब कॉन्फिडेंस लो होता है, आपको ये होता है ना कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे वो। तो फिर मैंने बोला कि कुछ ऐसे ही करते हैं कि लोग हंसें, ठीक है। तो फिर जो है ओह, मैंने स्वीट यार, अमेजिंग। फिर मैंने ये फ़नी वीडियोस के Wow. बीबी की व्हाट वाज द वाइन, फर्स्ट वीडियो? हाँ व्हाट वाज द फर्स्ट वीडियो? मैं आता हूँ उस पर। तो बीबी की वाइन्स करके हाँ, एक इंडियन बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर है, उसका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मैंने सोचा इस फॉर्मेट पे कुछ यूट्यूब पे स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया, और 3-4 मैंने ऐसे ही लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाया, 2-2 मिनट, 2.5 मिनट का, उसमें अलग अलग कैरेक्टर। और मैं ये ऑफिस में करता था। ऑफिस में मेरे एच क्या था, मेरी टॉप मैनेजमेंट तो सारी होती थी यूएसए में, यूएस बेस्ड स्टार्टअप था। और यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते थे वो अक्सर 11 बजे तक चले जाते थे, और मेरी टाइमिंग थी 3 बजे तक की। उस वक्त मेरी टाइमिंग 3 नहीं, उस वक्त मेरी टाइमिंग खैर 12 बजे तक की थी। मैं 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बैठता था अपने सही है। कंटेंट के लिए। तो 3 घंटे में निकालता था, उसमें मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता था, वहीं पे शूट करता था, और अगले दिन वहीं आके एडिट करता था, इस तरीके से था। तो मैंने यूट्यूब पे 3-4 वीडियोस डाली। फिर मैंने ऐसे ही, मुझे ये था कि अब यूट्यूब पे 10 व्यूज़, 12 व्यूज़, 10 व्यूज़, 12, बहुत मेहनत करने के बाद वो बहुत अच्छी वीडियोस थी वो। अगर मैं आज भी देखूँ ना, मैं एंजॉय करता हूँ। तो यूट्यूब पे 10-12 व्यूज़, मैंने फिर क्या किया, मैंने टिकटॉक चैनल बनाया, इंस्टाग्राम चैनल बनाया, और मैंने उसमें से एक वीडियो निकाल के टिकटॉक पे डाली। तो टिकटॉक पे इट वेंट टू लाइक मे बी 500,000 व्यूज़। 500,000 व्यूज 500,000 पहली वीडियो। व्यूज़ पहली नहीं थी आई गेस, चौथी लेकिन पांचवी। बहुत शुरू की थी। ठीक है। और एक दो 4 वीडियो मैं पहले डाली थी, वो इतना सही है। कुछ खास उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। एक मेरी वीडियो थी, उसका नाम था थग लाइफ सीवी, यूट्यूब पे थग लाइफ सीवी। उसमें मैं ऐसे लिख वो उस पे बनाई थी कि मतलब लोग कैसे सीवी में झूठ झूठ ऐसे ग्लोरीफाई कर देते हैं। लाइक मैंने भी करता था ना, तो मैंने ऐसे लिखा होता। मतलब मैंने एक अपना बिजनेस अच्छा, मतलब ये था ना, मैं रोड पे आपने देखा है अक्सर ना लोग सिम स्टॉल लगा के बेच रहे होते हैं हाँ। कि ये XYZ कंपनी की हाँ। सिम है, एक ले लो, इसके साथ पावर बैंक फ्री मिलेगा होगा। हाँ। वो मैंने एक मरतबा एक्टिविटी की थी ऐसी, 15 दिन की, पैसे वैसे नहीं थे, तो मैंने वो कर ली थी। तो अब है तो अल्टीमेटली सेल्समैन का ही काम ना। अब आप उसको थोड़ा ग्लोरीफाई करके ब्रांड एम्बेसडर सॉर्ट ऑफ कुछ भी लिख दो। तो इस तरीके से मैंने उस पूरे सिस्टम के ऊपर ना एक वीडियो बनाई थी, और वो बहुत बहुत वायरल हुई थी। मतलब टिकटॉक पे तो मेरे चैनल पे 5 लाख व्यूज़ है, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पे शेयर की, फेसबुक पे की। वाओ। ओवरऑल उस पर कोई मतलब 10-12 मिलियन व्यूज़ थे।
वेरी गुड। लोगों ने लिंक्डइन पे शेयर की हुई थी, जो भी शेयर कर रहा है उसके लाखों लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, वो वीडियो बहुत अच्छी थी। तो फिर मुझे ये हुआ, मैंने बोला कि मैं बिला वजह यूट्यूब पे मेहनत करता रहूँ और लोग देखें भी नहीं, तो बजाय इसके मैं शॉर्ट कंटेंट करता हूँ। और फिर मैं शॉर्ट कंटेंट में देखा मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। फिर मैंने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स देखे, सच है जैसे तैमूरी को मैं उस वक्त फॉलो करता था। तैमूरी से उस कंपनी में हम लोगों ने पीआर भी करवाई थी, तो मुझे पैसों वैसों का भी आइडिया था। तो तो मैंने जो है ना फिर ऐसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के नाम निकाले, फिर उनका कंटेंट देखना शुरू किया। एडिटिंग मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, फिर मैंने यूट्यूब पे एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे, सारी चीज़ें। फिर मैंने शॉर्ट कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। फिर इंस्टाग्राम तो मेरा बिल्कुल डेड था, क्योंकि वो वाली बात थी, मैंने ना सबको ब्लॉक कर दिया था। सबको ब्लॉक किया था? सबको ब्लॉक कर दिया था मैंने जब अपना रिश्तेदारों ये, को? क्योंकि मैं आपको बताया सोशल एंग्जाइटी तो मुझे थी यूट्यूब के हाँ। टाइम पे, तो मैंने यूट्यूब चैनल तो डिलीट कर दिया था। हाँ। जब मैंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे किया ना पोस्टिंग शुरू, तो टिकटॉक पे मुझे पता था इतने ज़्यादा मेरे जानने वाले हैं नहीं, ना हाँ। मुझे मिल रहे थे। टिकटॉक पे तो यूज़र नेम ही इतने अजीब अजीब से होते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मिल जाते हैं आपको जानने वाले, तो इंस्टाग्राम पे मैंने सबको ढूंढा, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, अपने स्कूल के दोस्तों को, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, रिश्तेदारों को। इवन तो मुझे पता उनमें से 80% ने तो कोई ऐसा डिमोटिवेट नहीं करना था मुझे, ना कोई ऐसा मसला था, ना उनकी पर तरफ से अपनी बैश आना तसल्ली था। के लिए, हाँ। लेकिन जो 10-15% लोगों की तरफ से आना था ना, आई वॉज श्योर के आना है, मुझे वो नहीं चाहिए था। और फिर मैंने सबको ही कर दिया। अम्मा मैं बोला अब्बा को एक को भी? पता चलेगा अम्मा तो वो अब्बा को किसी भी और कर को दिया? बता देगा। अच्छा, फैमिली मम्मा को? तो मेरी यूज़ ही नहीं करती थी ना इंस्टाग्राम, हाँ। इंस्टाग्राम वगैरह। और बहन मेरी करती थी, उसको मैंने नहीं किया था। उसको तो मैंने कुछ वीडियोस डालने के बाद मैंने खुद ही बताया था जाके मम्मा और भाई को और बहन को। अच्छा। और भाई भी मेरा नहीं था उस वक्त इंस्टाग्राम पे। हाँ, शायद और इंस्टाग्राम पे ऑफिस नहीं था। वाले? ऑफिस वालों को तो ब्लॉक कर दिया था मैंने। अच्छा, फिर ऑफिस कब पता वालों को चला ऑफिस ब्लॉक वालों कर। को? अच्छा, अब हुआ ये कि मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की। अच्छा, मेरा ना टिकटॉक थोड़ा जल्दी ग्रो हो रहा था उस वक्त, और इंस्टाग्राम तो ग्रो ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं 0 फॉलोवर से दोनों चैनल स्टार्ट किए थे। वरना तो ये होता है ना कि आपके रिश्तेदार, दोस्त यार आपको फॉलो करते हैं, आपकी कोई वीडियो अच्छी नहीं भी हो ना, हा हा हू कर देते हैं, शेयर हाँ। कर देते हैं, स्टोरी पे हाँ। लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। हाँ। और 0 फॉलोवर पे तो क्या ही हाँ। अकाउंट ग्रो। इंस्टाग्राम में मेरा ग्रो बहुत ही लेट हुआ था। टिकटॉक पे मेरे 2-3 महीने में मेरा ख्याल ना 14-15 हज़ार फॉलोवर कुछ हो गए थे। लेकिन फिर वो टिकटॉक ने मेरा अकाउंट जो है ना, वो बार बार वार्निंग्स दे के जो है ना, वो शैडो बैन कर दिया। शैडो बैन हो गया? शैडो बैन हो गया। अब वो क्या था कि पहले तो हर वीडियो पे 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख व्यूज़ आ रहे थे, और फिर वो 100-150 आने लग गया। तो मैंने बोला ये तो बेकार है। लेकिन मैंने बोला अब मैं बनाता रहूँगा, मतलब मैंने टारगेट ये सेट किया था, मैं 1 साल तक तो बनाऊँगा, 1 साल के बाद रिजल्ट्स चेक करूँगा क्या है। तो मैंने बोला इंस्टाग्राम पे डालता रहूँगा। फिर मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहा। इंस्टाग्राम में मेरी 3 वीडियो शुरू में बैक टू बैक तो नहीं, लेकिन ये कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद 3 वीडियोज़ मेरी वायरल हुई थी। मतलब जिनके व्यूज़ ज़्यादा आए थे, वायरल तो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, मिलियंस में कुछ आए थे। तो उसमें से कुछ वीडियोस मेरे ऑफिस वालों ने भी देख ली, फिर कुछ मेरे दोस्तों ने भी देख ली, फिर दोस्तों की कॉल आने लगी, तो हमें ब्लॉक करा हुआ है ये वो। मैंने बोला वो इत्तेफाक हो गया होगा ऐसा। बोले यार। ऐसे किसी की कॉल आई कि अब तू फेमस हो गया तो तू ब्लॉक कर देगा। मैंने बोला फेमस तो नहीं हुआ, बस ब्लॉक ही किया। तो ऐसे फिर ऑफिस में भी मेरे जो है ना वहीं से पता चला। कुछ वीडियोस ऐसी थी जो इंस्टाग्राम से किसी ने डाउनलोड करके फेसबुक ग्रुप्स में लोग शेयर करते हैं ना, तो लोगों ने शेयर की हुई थी, तो ऑफिस वालों को भी पता चल गया। ऑफिस से मुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आई थी, थोड़ी सी पर आप उनके बारे आई में तो भी बात थी, ही नहीं नहीं कर भी रहे आई थी। वो मसला ये था कि ऐसा होता था ऑफिस में, कॉर्पोरेट सीन था ना थोड़ा सा। अब वो ये था कि आप जब तक सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं ना, तब तक तो उनको कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो एज एन कि हाँ। हाँ हम तो बहुत सपोर्टिव हैं। और हाँ। और जब कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना, उसका आपका कोई ध्यान ताल्लुक वाला नहीं है गया। इससे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, हाँ। सही है। वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तुम्हारा तो मतलब ध्यान उस चीज़ पे ना, तुम्हारा तो ये कंटेंट में ही ये वो। तो अल्टीमेटली इसी से रिलेटेड फिर किसी बात पे मैंने डिसाइड किया मैं जॉब स्विच कर लेता हूँ। फिर जॉब स्विच की तो वो ऑफिस स्पेस तो मेरे पास से चला गया, जहाँ पे मैं वीडियोस बना लेता था। वो एक ऐश तो था जहाँ पे मैंने नई ज्वाइनिंग दी, वो थोड़ी बड़ी फर्म थी और एम्प्लॉयज़ भी आए थे, और ऐसा माहौल नहीं था कि मैं मतलब वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड करूँ। फिर मैंने घर पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट की। मुझसे होती ही नहीं थी, सोशल एंग्जाइटी तो बहुत थी मुझे। ऑफिस में भी मैं अकेला होता था तो मैं बना लेता था। जब ये होता था ना, कोई ऑफिस बॉय होता था रात में खाली, अगर वो भी खड़ा हुआ मुझे देख रहा है ना, मैं नहीं शर्म आ बनाता रही था। थी? हाँ हाँ, शर्म आती थी, बहुत शर्म आती थी। तो अभी आप अभी जब तो घर पे बनाने लगे तो अच्छा, घर पे घर भी पे तो, बनाने लगा, मुझसे नहीं बनती थी। हाँ। घर में बनाने लगा, नहीं बनती थी। मुझे ये था अगर मैं कमरे में बना रहा हूँ ना, बस कमरे से आवाज़ बाहर ना जाए, और बताए बगैर बनाता था कि मैं इस टाइम वीडियो बना। अच्छा, ऑब्वियसली देखनी तो सबने है, मतलब उन्होंने देखना ही है मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन पता नहीं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस शैटर हुआ होता, नहीं बनती थी। बहुत स्ट्रगल की उसके लिए तो मैंने कि वीडियोस मुझसे बन जाएँ। खैर बनाता रहा। और फिर कॉर्पोरेट जो नई जॉब मैंने ज्वाइन की थी वो साथ मैनेज कर रहा था। वहाँ पे तो और कोई मसला नहीं आया?
वहाँ गया तो वहाँ मैंने कुछ उन पुराने ऑफिस में मसला इस वजह से आया ना कि मैं उनके ऑफिस स्पेस यूज़ करता था। नहीं, लेकिन अगर आप ऑफिस स्पेस नहीं भी यूज़ कर रहे तो फॉर एग्जांपल कभी काम में गड़बड़ हुई है तो वो लाइक ध्यान कहीं और रहता मैं है। जिस फर्म में उसके बाद गया ना वहाँ पे ऐसा मसला नहीं हुआ। हाँ, इनिशियली उन्होंने मुझे बाद में बताया ये बात, जो मेरे मैनेजर, जो रिपोर्टिंग मैनेजर थे, कि हमें शुरू में लगता था कि तुम इतना अच्छा, लाइक तुम्हारा मेन फोकस व्लॉगिंग या वीडियोस की तरफ होगा और तुम ऑफिस टाइम पास के लिए करो। बट अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो भी नज़रिया चेंज हो गया परफॉर्मेंस की बेस पे। ज़ाहिर है अब मैं 9 घंटे ऑफिस में हूँ और मैं, अच्छा मेरा ये होता है मैं बहुत फोकस्ड हूँ ना हर चीज़ पे, जो टाइम जिस चीज़ का है ना उस चीज़ को देता तो हूँ। ऑफिस के दरमियान में नो स्क्रिप्ट राइटिंग नथिंग। ऑफिस के दिन में कुछ भी नहीं, मैं अपना, अच्छा मैंने ना 2 मोबाइल यूज़ करता हूँ मैं, एक में मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया हुआ, दूसरा में इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ। जिसमें इंस्टाग्राम है ना वो घर पे होता है। अच्छा। मैं ऑफिस के बीच में ना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, ना देखता हूँ, ना कमेंट्स पढ़ता हूँ, ना कुछ, मतलब कुछ नहीं। ऑफिस के 9 घंटे उनके, बाकी ट्रैवलिंग का टाइम है, बाकी फिर घर आने के बाद मेरा टाइम है। तो इस तरीके से मैं मैनेज करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला वहाँ पे नहीं आया। और फिर मेरा इंस्टाग्राम ग्रो हो गया इस साल। पहले तो ये था कि इस साल 25 के फ़ैब तक मेरे 140,000 फॉलोअर्स थे और वहाँ आके मेरे फॉलोअर स्टक हो गए थे, अच्छा, बिल्कुल स्टक हो गए थे। मतलब मतलब 2 वीडियोस साल तक। 2 साल तक 1,40,000 पे पहुँचा था मैं, 2 साल 2 महीने तक। और फिर उसके बाद अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। अच्छा, चीज़ें ना रिलेट भी बहुत सारी करती है। ऐसे मैंने ना अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, ठीक है। और मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जब आप ऐसे कुछ कर लेते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, तो अल्लाह बहुत हेल्प आउट करता है आपकी। जैसे उम्रा पे जाने का मैंने एक मतलब प्लान किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, और प्लान हो गया और पैसे भी हो गए। हाँ। तो ऐसे ही मैंने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई, तो उसको बिल्कुल, मतलब पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन उसको बिल्कुल पूरा करने के पैसे नहीं थे। एंड आई वॉज नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ माई इंस्टाग्राम हाँ। अकाउंट, ज़ीरो, ठीक है। तो फिर मेरे पास पैसे थोड़े कम थे, मुझे ये था कि शायद घर की कंस्ट्रक्शन बीच में रोकनी पड़ जाए, पर अल्लाह ने इंस्टाग्राम भी मेरा ग्रो करवा दिया, और फिर और सोर्सेस माशाल्लाह, बना दिए पैसे। माशाल्लाह। इंस्टाग्राम से तो मैं नहीं बोलूँगा कि इंस्टाग्राम से पैसे मैंने लगाए घर पे, क्योंकि वो तो इनकम एक तो शुरू भी लेट हुई, और इतनी, आई डोंट थिंक कि इतनी थी, इनफ थी, इनफ थी। लेकिन बट रास्ते बन गए। रास्ते बन गए, और इंस्टाग्राम भी ग्रो हो गया। तो यू डोंट थिंक ऑफ लीविंग योर जॉब, करंट जॉब राइट नाउ बिकॉज़ इंस्टाग्राम इज हेल्पिंग इनफ? इंस्टाग्राम, आई डोंट थिंक, अच्छा इंस्टाग्राम की इनकम है भी तो बहुत अनस्टेबल ना, अगर हो भी। वैसे तो एक ये फैक्टर भी है कि इंस्टाग्राम पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं होता, तो वो एक मोनेटाइजेशन वहाँ से नहीं होती जो एक डायरेक्ट व्यूज़ के अगेंस्ट में भी मोनेटाइजेशन हो। जो ब्रांड डील्स हैं वो डिपेंड करता है, आप कभी हैं कभी नहीं है। दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं जॉब के साथ मैनेज कर सकता हूँ, तो इट्स बेटर टू हैव टू, लाइक, सोर्सेज ऑफ इनकम रेदर देन वन। एक तो ये फैक्टर भी है, फिर दूसरा है कि मेरे घर वाले भी इतना ज़्यादा अभी पोटेंशियल नहीं गेज कर पा रहे सोशल मीडिया का हो गया, और फिर रिश्ते में भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज़ हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं होती। एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, मतलब नो मतलब मैटर लाइक कि आप बिलीव जो कर लें। हमसे पुरानी जनरेशन है ना, हाँ। जिनको हम मार्केटिंग टर्म में ना लेगर्ड्स बोलते हैं, जो थोड़े से लेट अडॉप्टर्स हैं। तो आप देखो ना, उन्होंने टेक्नोलॉजी अभी तक सही से अडॉप्ट नहीं की। हम मिलीनियल्स ने तो फिर थोड़ी बहुत कर ली, और जेन जी तो ऑब्वियसली कर। मैं मिलीनियल अपने आप को बोल रहा हूँ, आप नहीं होगी नहीं, नहीं, डेफिनेटली। मैं मिलेनियल ही हूँ। तो अब वो वहाँ पे मसला ये आ जाता है कि अगर तो आप उनको बोलो भी ना कि लाइक, जैसे फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, अब फ्रीलांसर्स एक नॉर्मल जॉब से अच्छा कमा पाते हैं बेस्ड ऑन Of course, कन्वर्जन of की वजह से, करेंसी कन्वर्जन की वजह समटाइम्स से। 5-6x कमा लेते हाँ हैं। हाँ, आराम से। लेकिन क्या है कि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, मतलब रिश्ते के टाइम पे लोग तो यही बोलते हैं कि यार लिटरली, ये हाँ। तो स्टेबल नहीं है ना, मतलब आज कमा ये रहे हो क्या कल नहीं काम है? कमाओगे। तो जॉब पे भी तो हो सकता है ये, मतलब डाउन साइजिंग नहीं होती, हाँ, कितनी होती है, कितनी बिल्कुल। कंपनीज ने अभी रिसेंटली और आप इतना रगड़ा 24 में लगा कितनी के डाउन साइजिंग हुई है। लाख 1.5 लाख सैलरी पे जाते हैं फ्रीलांसर्स, 4-4 5-5 लाख विद द बिगिनिंग ऑफ देयर स्किल कमाने भाई लग आप जाते हैं। आगे देखो ना, लेट से एक बंदा जो है वो दिन के $100 का एक प्रोजेक्ट भी कर लेता है, तो महीने के तो 3,000 बन गए उसके। पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो 8.5 लाख रुपए बन गए, ठीक है। उसको प्रेफर नहीं करेंगे, हाँ, सही है, वो प्रेफर करेंगे उसको जिसके महीने के लाख रुपए आ रहे हैं। मतलब अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा acceptance का। मेंटेलिटी ऐसी है, आप ये देखो हमारे ना, लोग डरते बहुत हैं। डरते बहुत हैं, लेकिन बात ये है कि डर आप सही से देखो तो कॉर्पोरेट जॉब में, मतलब आप 24 और 23 का टेन्योर देख लो, तो कितनी डाउन साइजिंग हुई है, बिल्कुल। कितनी कंपनीज बंद हो गई। मतलब ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने 90% डाउन साइजिंग कर ऑल्सो ली। यू हैव टू लिटरली आस्क समबडी एल्स, चाहे वो प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, बोनस और हो। आपकी परफॉर्मेंस का आपको रिजल्ट मिले ना मिले, डिपेंड करता है ना। ऑफ अच्छा, कोर्स। आप जॉब पे जितनी भी एफर्ट कर लो, ठीक है, आपकी
आपकी ग्रोथ उस लेवल पे नहीं होगी। आप अपना लेट से business आप करो। फ्रीलांसिंग, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, एक्स वाई जेड, कोई भी चीज़ जो आपकी अपनी हो, जिसके होली सोली आप रिस्पॉन्सिबल हो। बिल्कुल। आप एक टाइम पे शायद कम भी कमा रहे हो, एक टाइम पे आके आप जो भी मेहनत करोगे, ग्रो करोगे, वो हाँ, रिजल्ट तो आपको मिलेगा ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वो किसी और को तो नहीं देना। मिलेगा 100%। अब लोग बोलते हैं, मतलब लाइक जैसे फ्रीलांसर, क्योंकि फ्रीलांसिंग का मेरा भी एक्सपीरियंस है ना काफ़ी। तो जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो तो लोगों का ये होता है, यार अगर तुम्हें प्रोजेक्ट मिलना बंद हो गया तो अगर मुझे कल जॉब से निकाल दिया तो। ये तो मतलब एंड रिस्क तो ऑल्सो हर इट्स चीज़ इट से एसोसिएटेड है। लोगों को ये बिल्कुल। लगता है कि जॉब अगर आप कर रहे हो किसी एमएनसी में या इवन नॉर्मल लोकल कंपनी में, हाँ, लोगों को ये लगता है वो मुझे बहुत लगता है कि जॉब में आपकी लो रिस्क है। डिपेंडेंसी ज़्यादा है बिकॉज़ लेकिन यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स कि वो आपको भाई मैंने तो ऐसे सिनेरियोज देखे हैं कि आज एक बंदा आया है ऑफिस, कोई ऑफिस का भी, मैनेजमेंट का भी कोई इरादा नहीं है उसका निकालने का। मैं अपने ऑफिस की बात नहीं कर रहा, मैंने एक और जगह देखे, मैनेजमेंट का कोई इरादा नहीं है उसका निकालने का, ना उसका इरादा जॉब छोड़ने का। कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया बीच में उस 8 घंटे की शिफ्ट में कि उसकी जॉब चली गई। अब क्या करेंगे आप? ठीक है, तो डिपेंडेंसी, अरे मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो मैं अपने से जो भी मुझसे अगर कोई एडवाइस भी लेता हूँ, आपको एक सोर्स ऑफ इनकम पे तो कभी भी रिलाई नहीं करना, हाँ, कभी भी नहीं रिलाई करना चाहिए। अगर आप खास करके जब आप लाइक अपना किचन चलाते हो, सॉर्ट इफ यू ऑफ आर अ आप जो है ना प्रोवाइडर वो एट होम। ब्रेड अर्नर हो, तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब मैं अपने आप को भी देखता हूँ ना, मैं 3-4 चीज़ें मैनेज करता हूँ, ठीक है। उस अब 24 घंटे ही है ना दिन में, 12 घंटे तो आप लगा लो कि मेरे जॉब पे चले जाते, ट्रैवलिंग और ऑफिस का टाइम और थोड़ा इधर उधर का, पीछे बचते 12 घंटे। उसमें 4-5 घंटे की नींद मैनेज करने के बाद बाकी चीज़ें मैं मैनेज कर लेता हूँ। मुझे मसले, मतलब लोगों का ये समझ में नहीं आता कि आप ब्रेड अर्नर हो, ठीक है, और आप एक जगह जॉब कर रहे हो 8 घंटे की, बाकी टाइम आप कोई साइड हसल कर लो ना, लाइक क्या ही ऐसा मसला है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि सामने वाला कितना टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, या तो आप नहीं, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हाँ, मतलब अच्छा, मैं ये समझता हूँ, अगर जैसा होता है ना सेल्फ असिस्ट करता है इंसान अपने आप को, तो मैं अगर अपने आप को सेल्फ असिस्ट करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मुझ में कोई खास टैलेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग बहुत हूँ। ऐसा जो मैं अगर अपना खुद से एनालाइज करूँ तो मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को अपनी बहुत सारी चीज़ों में पीछे छोड़ा। अच्छा, बिल्कुल। अब चैलेंज क्या है? अच्छा, मैं एकरा से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने जब भी कहीं पे भी जॉब की है ना, मेरे कंपटीशन में मुझे नहीं याद कभी कोई एकरा के ग्रेजुएट्स हों। मेरे कंपटीशन में तो सारे जो मेरी पोजीशन पे होते हैं या जो मुझसे आगे की पोजीशन के लिए compete कर रहे होते हैं, आईबीए के होते हैं, लम्स के बिल्कुल, ग्रेजुएट होते हैं, सीबीएम के होते हैं, जैबिस के होते हैं। तो आउट परफॉर्म भी किया है कई मरतबा। तो ये तो ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर मैं ये माइंडसेट लेके बैठ जाऊँ कि यार नहीं, मैं डिग्री थोड़ी मतलब उस लेवल की यूनिवर्सिटी से नहीं की तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये वो तो। नहीं, आई थिंक ये आप बहुत सही बात बोले। मैंने अब तक जितने पॉडकास्ट किए ना सीईओज़ के साथ में भी, एवरीबॉडी सेज दिस, लॉट्स ऑफ पीपल आर जस्ट नॉट फ्रॉम फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटीज़। इवन मैंने जब पॉडकास्ट शुरू किया था तो मेरा पर्पज़ ही यही था कि आई बिलोंग टू कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड आई नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट सच पीपल जो इस तरह से सिखा सके। मेरा एक्सेस ही नहीं था। जब मैंने शुरू किया और मैं इस तरह के गेस्ट को ला रही थी, तो मेरा पर्पज़ यही था कि वो लोग जिनको कभी एक्सेस नहीं मिला, ऐसे लोगों का जो उनको सिखा सकें, बिकॉज फिर अब वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वीक होता है, बहुत ठीक है। फ़र्क होता है। तो मैंने, लेकिन सिर्फ एक हार्डवर्क है जो आपको सेपरेट करता है बाकी सबसे। ऐसे ही मैंने है। सोचा कि यार इस तरह का पॉडकास्ट करते हैं जिसमें ऐसे गेस्ट हों जिनको हम कभी एक्सेस कर ही नहीं पाए थे, और वो मुझे सिखाएं और हम रिकॉर्ड करें और बाकियों के लिए भी करें। दैट वाज द पर्पस, एंड आई आल्सो रियलाइज दिस फ्रॉम टॉकिंग टू दीस सी लेवल पीपल। हार्ड वर्क इज द ओनली थिंग दैट सेपरेट्स यू। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी टैलेंटेड, दे मस्ट बी वेरी स्मार्ट ऑल्सो, फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए होंगे, बहुत नॉलेज होगी, एक्सपोजर होगा, लेकिन जो मेहनती बंदा होता है ना वो वो उनको आउट परफॉर्म कर लेता है, कर जाता है। कर लेता है। अगर अंडर एनलेस कोई टैलेंटेड बंदा और टॉप टियर यूनिवर्सिटी का हो, वो भी उतना वो ही भी हार्ड हार्ड वर्किंग हो, वर्किंग हो। तो सही मैं है, यही समझ कहती हूँ आता कि है। कंपटीशन अगर किसी को कंसिडर करना है तो कोई हार्ड वर्किंग भाई बंदा, आप मुझे दैट्स बताओ इट। ना, देखो, अच्छा मैंने बीबीए मार्केटिंग और हाँ, एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है। मतलब अगर फैक्चुअल बात करूँ मैंने बीबीए और एमबीए के अंदर ग्राउंड लेवल मार्केटिंग तो कभी भी नहीं सीखी। जो भी सीखी मैंने जॉब पे सीखी हाँ, ठीक है। या यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख के सीखी, हाँ, सही है। ठीक है। तो अगर आपने सीखना ही बाहर से ही है तो सेम ही प्लेटफॉर्म्स है ना जहाँ पे बंदा सीख रहा है, तो फिर तो आपकी इतनी स्किल्स हैं कि आप उनको कैसे मनवा लेते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइक आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, बिल्कुल, किसी भी अगर आप यूनिवर्सिटी मेहनत से करते हो, हैं तो अगर आप आप सीख मेहनत जाते करते हैं, हो, इम्प्रूव कर जाते आप हैं। किसी भी चीज़ में लाइक मैं फ़नी वीडियोस के लिए फ़ेमस हूँ ना, ठीक है, मैं कॉमेडी वीडियोस के लिए फ़ेमस हूँ। मैं कोई कॉमेडियन तो नहीं हूँ। लाइक मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा मैं बचपन से टैलेंटेड, मैं तो पैदा हुआ तो जोक मारते हुए ही पैदा हुआ था, ऐसा तो नहीं। सही है, मतलब इतना कोई अच्छा ह्यूमर तो नहीं था मेरा, पर मैंने अपनी स्किल पे काम किया तो अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा नाम बन गया।
So I want to talk about the content ideas that you start with. मतलब obviously we can understand कि आप relatable content बना रहे हैं, सही पर मुझे ना स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रोसेस समझना है, मुझे सब कुछ समझना है कि मतलब आप हुक भी लिखते हैं, या अगर आपके अलग से आइडिया एक 5 मिनट की वीडियो का है तो फिर आप उसे क्या 1 मिनट पे लाते हैं या आप 60 सेकंड ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मुझे पूरा प्रोसेस समझना है स्क्रिप्ट राइटिंग। अच्छा अच्छा आइडियाज़ तो वैसे आप कहीं से भी गेज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। लाइक आपने कभी किसी को ऑब्जर्व कर लिया, कोई जोक आपके माइंड में आ गया, कोई आपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए बात की और वहाँ से कोई ऐसा पॉइंट आपको हाँ यार। अच्छा मैंने अपने ईजी एक्सेस के लिए ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मैं ही हूँ और मेरे माइंड में ऐसे कोई भी बात आ जाती है ना, मैं जल्दी से वहाँ लिख के भेज देता हूँ। तो कॉमेडी आइडियाज़ के नाम है। से वो ग्रुप बनाया हुआ है, मैं उस पर बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे टक लिख देता हूँ। अच्छा जब वो आइडियाज़ लिख देता हूँ ना तो लेट से जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर पे, तो वो इत्तेफाक से मुझे बैठे बैठे याद आया कि मतलब कोई बात चल रही थी या ऐसे याद आया कि यार वो पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में नहीं हम लोग कैसे कुछ भी लिख देते थे। हाँ तो मुझे था कि यार मतलब मैं अकेला थोड़ी हूँ, तो पूरी दुनिया करती थी। फिर मैंने एक आइडिया लिख लिया कि पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर, अभी फ़िलहाल आइडिया इतना ही है मेरे ओके, माइंड में कि थॉट आ पाकिस्तान गया, स्टडीज़ ठीक का है। पेपर थॉट आ गया। अब मुझे उसको करना है स्क्रिप्ट की फॉर्म में। हाँ अब मैं देखता हूँ कि मैं इसको किस तरीके की स्क्रिप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इंस्टाग्राम पे तो बहुत डिफरेंट कंटेंट है, आप टेक्स्ट बेस्ड कॉमेडी भी कर देते हो और आप नीचे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं वीडियो में बैठे हैं खाली ऊपर टेक्स्ट में जोक हाँ लिखा हुआ है, लोग शेयर हाँ कर देते हैं। ठीक है, वो मैं अवॉइड करता हूँ, बहुत मजबूरी होती है, कभी कोई वीडियो नहीं होती तो वो कर देता हूँ। फिर वरना क्या होता है आप पूरा स्केच करते हो, कैरेक्टर डालते हो उसमें। तो मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर जो है ना वो मैंने ऐसे किया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही मोनोलॉग कर लूँ कि बोलते हुए कि यार पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर नहीं और लोग उसको शेयर, लेकिन फिर मैं नहीं, फिर मैं थोड़ा करता हूँ कन्वर्जेशन वे में। फिर मुझे ये हुआ कि ऐसा होता था अक्सर कि जब आप बहुत ही गंदा पेपर करते थे ना, आप बहुत ही अनशंट कुछ भी लिख देते थे, तो अक्सर टीचर ने स्कूल में बुला लेते थे कि यार ये अपना पेपर पढ़ के सुनाओ, और मतलब ये करता हूँ। तो फिर मैंने एक टीचर का कैरेक्टर किया और एक स्टूडेंट का, कि अब ये स्टूडेंट ने पेपर कर दिया कुछ हाँ भी, पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में हम कुछ भी लिखते थे, हम गाने हाँ भी लिखते थे। हाँ। ठीक है, हेडिंग डाली ऊपर अच्छा, इतना पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस आबी नहीं आया मुझे। मसाइल, और जो है ना नीचे लिख दिया कि तो मेरी छब एक्स वाई जेड कोई भी गाना सही। तो ये होता था। अब मैंने वो सिचुएशन क्रिएट की, टीचर और स्टूडेंट, अब मैंने ये सिचुएशन आ गई माइंड में कि हाँ टीचर जो है वो स्टूडेंट को बोल रहा है कि अपना पेपर पढ़ के सुनाओ। हाँ ठीक है। फिर उस पेपर में वो पढ़ के क्या सुनाएगा, फिर वो वाला पार्ट आता है। फिर मैं उसको पूरा लिखता हूँ कि फिर उसको कनेक्ट करता हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें लिख ली। जैसे मेरी एक बहुत वायरल वीडियो है व्हेन डैड स्टार्ट व्लॉगिंग। ठीक है, वो मुझे आइडिया ऐसे आया कि डेली व्लॉगर्स का तो वैसे ही लोग रोस्ट वगैरह करते रहते हैं, हाँ इतना चलता रहता है। हाँ तो बहुत सारे लोग इस तरीके का कंटेंट बनाए थे। मुझे ये था बोला यार, अगर ऐसे थॉट आया कि अगर लाइक अब्बू लेवल के लोग जो है ना वो व्लॉग बनाने लग जाए तो हाउ वुड इट बी। हाँ अगला स्टेज ये होता है कि मैं वो हरकतें लिखता हूँ कि बेसिकली वो क्या करते हैं। लाइक जैसे अच्छा ऑब्जर्व करना पड़ता है ना, क्योंकि अब देखो ना, अब मेरे डैड का इंतकाल तो हो गया था व्हेन आई वाज 10, तो मेरा तो उनसे इतना रिलेशन बिल्ड ही नहीं हो पाया था और ना मैं इतना ऑब्जर्व कर पाया था, और ठीक है। वहाँ बिल्कुल डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी है। तो मेरे तो फादर का कोई ऐसा रिलेशन नहीं मेंटेन हुआ ना जो, अब ये दूसरों से ऑब्जर्व करना पड़ता है या फिर इंटरनेट पे जो कंटेंट अवेलेबल है वहाँ से गेज करना पड़ता है। ये वो ऐसा करके मैंने पॉइंट्स लिखे कि यार जैसे संडे वाले दिन फ्रूट लेकर आते हैं, ठीक है, और जैसे कमरे की लाइट जल रही हो तो वो बंद एक्स्ट्रा करेंगे। लाइटें बंद करना, हाँ एसी का टेम्परेचर कम करना, हाँ और ऐसे टीवी देखते देखते सो जाना। ये सारी चीज़ें मैंने एक लिस्ट बना ली 8-10 चीज़ों की कि यार ये चीज़ें तो वो हैं जो मोस्ट कॉमन है हाँ डैड के कैरेक्टर में। हाँ फिर उसकी अगला स्टेज ये होता है कि अब उसको एक स्टोरी की शक्ल देनी है। लाइक दिन शुरू करना है और रात करना और उसमें ये सारी चीज़ें दिखानी है। तो फिर वीडियो स्टार्ट हुई कि लाइट से सिंक भी होना चाहिए ना, लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक जगह दिखा दूँ कि मतलब स्टोरी बननी चाहिए कि हाँ क्या है, बिल्कुल कहाँ से शुरू है, बिल्कुल। कहाँ खत्म। तो फिर स्टोरी शुरू की मैंने वहाँ से कि संडे का दिन था, मैंने फ्रूट ला के रखे तो मेरी नज़र पड़ी सामने बच्चे ने एक्स्ट्रा लाइटें जला के कमरे से निकल गया था। फिर ये करते करते पूरी एक स्क्रिप्ट बन गई, वो लिख ली। अब फिर रिटर्न वे में तो आपको ये देखना होता, तो गेज ही करना होता है ना कि कितने देर की बन जाएगी। फिर अगर लग रहा होता है कि यार ये 1 मिनट क्रॉस करिए, वैसे मेरी कोशिश ये होती है कि 1 मिनट क्रॉस भी कर जाए ना तो 70 सेकेंड्स के अराउंड कहीं हो, 70-75 इससे सेकेंड्स ज़्यादा के, ना हो। उससे ज़्यादा भी ना हो, और इतनी चल जाती है। क्रिएटर टू क्रिएटर वेरी भी करता है। अब रज़ा 2-2 मिनट की बनाता है, माशाल्लाह उसकी भी चलती हैं। हाँ ठीक है, बहुत सारे 10-10 सेकंड की बनाते हैं। मेरा ये होता है कि एक मतलब 50 टू 70 सेकंड्स के बीच में हो तो ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ कि हाँ सही है, ठीक है। अच्छा परफॉर्म कर लेगी।
तो अगर तो मुझे लग रहा होता है ज़्यादा, फिर उसमें से सीन मर्ज कर देता हूँ। जैसे अगर मैं अलग अलग सीन में दिखा रहा हूँ ना, एसी का टेम्परेचर कम हाँ, करना और लाइट हाँ, बंद करना, फिर मैं उसको मर्ज कर देता हूँ कि सही है। एक ही सीन में कमरे के अंदर एंटर होने के बाद हाँ, वहीं पे लाइट बंद करके वहीं पे टेम्परेचर कम कर दिया, तो ये 10 सेकंड में कम होगा वीडियो के। ऐसा करके उसको 60-70 सेकंड्स तक लिया। फिर अगर एडिट के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा होता है ना कि ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, 1 मिनट 20-25 सेकंड 30 सेकंड तक जा रही है, तो फिर मैं देखता हूँ जो सबसे कम रिलेटेबल सीन हो ना, या सबसे थोड़ा बोरिंग लग रहा हो मुझे, फिर वो सीन हटा देता हूँ। तो एडिट आप खुद कर रहे हैं? एडिट मैं खुद करता हूँ। कैसे? एडिट मैं मोबाइल पे करता हूँ। मोबाइल पे? मोबाइल पे करता व्हाट आर द एप्स यू यूज़? हूँ। मैं कंबाइन एडिट करता हूँ, लाइक आधी वीडियो एडिट करता हूँ वीएन पे, और वीएन से एक्सपोर्ट करके फिर मैं कैपकट पे जाके बाकी की एडिट, कलर ग्रेडिंग अगर करनी हो, टेक्स्ट ऐड करना हो, स्पीड चेंज करनी हो, ये सारी चीज़ें मैं मतलब इनिशियल कट्स वीएन पे और बाकी रिमेनिंग एडिटिंग में और कैपकट दोनों पे। पेड नहीं है? नहीं, वीएन पे तो पेड की मुझे ऐसा कोई खास फीचर नहीं, कैपकट पेड है। कैपकट पेड बहुत अच्छा, ठीक है। वो बहुत अच्छे फीचर्स हैं, मुझे तो मतलब बहुत प्रीमियर help प्रो पे करते वैसे आपने काम किया, हैं। हाँ, प्रीमियर प्रो में मैंने काम किया है। लेकिन रील्स मुझे ऐसा फ़ोन पे लगता हो है जाती कि है। मुझे मेरी रील्स को इतनी नीड ही नहीं है कि मैं प्रीमियर प्रो, मतलब ऐसा कोई फीचर है भी नहीं। मतलब जितनी एडिटिंग मुझे आती है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जो प्रीमियर प्रो पे हो सके वो कैपकट प्रो पे ना हो सके। ठीक है। कि हाँ, कैपकट जो बेसिक वर्जन है ना, जो अनपेड है, उस पर तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन प्रीमियर प्रो और कैपकट प्रो दोनों सिमिलर ही लगते हैं। मतलब कलर ग्रेडिंग भी हो जाती है, सारे कट भी लग जाते हैं, ट्रांजिशन भी सारी हो जाती हैं, टेक्स्ट तो के जनरली एक फॉन्ट रील हर एडिट तरीके करने के में हैं। आपको कितना टाइम लग रहा होता है? मुझे एक वीडियो एडिट करने में ऑन एन एवरेज 1 घंटा लग जाता है। ऑन एन एवरेज 1 घंटा वहाँ से कि मेरे पास रॉ क्लिप्स हैं, अब मुझे वॉइस ओवर भी करना है और फिर एडिट भी करना है, तो 1 से 1.5 घंटा और उस हफ्ते में कितनी सीन में लगेगा। वीडियोस? 7 हर रोज़ वीडियो? वीडियो अ डे, हाँ। यार दैट्स टू मच, दैट्स टू मच। आई मीन हाँ, हर तभी रोज़ नए तो। आइडियाज़ कैसे आएंगे, और हर रोज़ एडिटिंग का टाइम चलेगा, अगर आप एडिटिंग का टाइम भी निकाल लें तो आइडियाज़, क्रिएटिव ब्लॉक। क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है अक्सर, लेकिन अच्छा, क्या ये मुझे 5 कभी लाख हुआ फॉलोअर्स इस नहीं। वजह से हैं क्योंकि आप रोज़ पोस्ट कर रहे थे और कंसिस्टेंट थे? नहीं नहीं, तो वो तो मैं 2 साल में भी रोज पोस्ट कर रहा है ना? था तो हाँ, कोई ओके, फायदा नहीं हो रहा था। ओके, ठीक है। वो इट्स कंटेंट नॉट द राइट कंटेंट नहीं स्ट्रैटेजी, नहीं नहीं, कंटेंट इज़ द स्ट्रैटेजी। कंसिस्टेंसी मेरा ख्याल है कि तीसरे चौथे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे ये कि कंटेंट कैसा है, और दूसरे नंबर पे कि कंटेंट एग्जीक्यूट कैसा हुआ है। ओके। ये दो चीज़ें सबसे पहले, फिर कंसिस्टेंसी वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट रहोगे तो ग्रो कर जाओगे, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे लोग हैं दिन में 5-5 वीडियोस अपलोड करते हैं, नहीं हुआ उनका। मैं दिन में 5-5 वीडियोस अपलोड करता था, चलती भी नहीं थी। तो ये ऑल्सो व्हाट अबाउट द आइडियाज़? अब जैसे देयर वाज दिस वन रील जिसमें आप प्राइवेसी की बात कर रहे थे कि कमरा कमरा बंद करके क्यों बैठ रहे हो? ये तो हाँ? अपनी ज़िंदगी से तो ऑब्जर्व करके ना, हाँ, तो मतलब मतलब लाइक, रोज़मर्रा में जो हो रहा है बस पे। हाँ, रोज़मर्रा में जैसे एक पॉइंट पकड़ लिया आपने। हाँ, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, अच्छा, मेरी खाला है ना, उनकी बेटी पैदा हुई छोटी थी ना, तो वो अक्सर घर में किसी, मतलब जैसे किसी दावत वावत चल रही है ना, तो वो किसी को पकड़ा दी थी बेटी अपनी, अगर जैसे बाहर जाना, क्योंकि वो शोर करती, रोना, उसमें बाहर जाना, छुपके से बाहर चली जाती थी। तो मैंने एक दिन देखा, फिर मैं बोला इस पर रील बनाते। तो फिर मैंने एक पूरी सिचुएशन, पूरी स्क्रिप्ट बनाई, उसके ऊपर मैंने रील बनाई और मैंने रिलेट एंड किया। ऑल्सो द रील ऑन पैरेलल यूनिवर्स, ये जो मदर्स वाली थी, हाँ, वो मदर्स वाली थी, पैरेलल यूनिवर्स वाली थी। हाँ, वो मैं एक लाइक फिक्शन बेस्ड रील बनाता हूँ कि अगर तो वो कहाँ से उठाया आइडिया? ऐसी मैंने सबसे पहले उस पर कौन सी बनाई थी, हस्बैंड्स इन पैरेलल यूनिवर्स बनाई थी शायद, क्योंकि औरतों के कुछ रिश्ता, कमेंट्स आ रहे थे। रिश्ता मैं इन पैरेलल यूनिवर्स जो लड़के को देखने के लिए जाता है। वो तो मैंने बाद में बनाई, सबसे पहले बनाई थी हस्बैंड वाली। ओके। वो सीरीज स्टार्ट कैसे हुई थी, पता होता कि लोग जो है ना वो ऐसे, मतलब कोई वीडियो के अंदर मैं ऐसी कोई चीज़ कर रहा हूँ ना कि हस्बैंड बहुत अच्छी कर रहा है या कुछ ऐसा, तो ऐसे लोग बोलते थे ये तो इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, और ये वो करते करते, तो मतलब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि वाओ, पैरेलल यूनिवर्स के अंदर अगर ये होता ना, अमेजिंग। तो वो क्या क्या, तो उसमें सारी बिल्कुल ऐसी उल्टी चीज़ है कि जो चीज़ें यूजुअली होती है ना उसका बिल्कुल उलट, वो मैं उस सीरीज़ में करता हूँ। तो वो भी एंड व्हाट अबाउट द स्टैट्स? अब आप स्टैट्स देखते हैं? स्टैट्स में मैं सिर्फ ये इतना देखता हूँ कि मेरी जो वीडियो मैंने पोस्ट की है उसका एवरेज वॉच टाइम क्या है, उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स का रेशो क्या है व्यू के कंपैरिजन में, तो उससे काफ़ी इंसाइट्स आपको पता चल और जाती है। व्यूअर टू फॉलोअर जो कन्वर्जन आती है वो ज़्यादातर उन रील्स पे आती है जिन पे शेयर्स ज़्यादा हैं। नहीं 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 नहीं, वो उन पे नहीं आती। अच्छा अच्छा, बहुत सारी ऐसी रील्स होती हैं जो 25, 30, 40, 50 मिलियंस पे चली जाती हैं, आपके फॉलोअर्स गेन होते हैं 2000, 2500, 3। बहुत सारी ऐसी रील्स होती हैं जो 3, 4, 5 लाख व्यूज़ तक जाती हैं, आपके फॉलोअर्स गेन हो जाते हैं 10, 12, 15 हज़ार। रीज़न ये होता है कि आपकी जो रील है वो ऑडियंस से कनेक्ट कितना कर रही है, ठीक है। अगर तो वो एक 10 सेकंड की मीम है ना, ठीक है, तो वो आपको इतने
वो शेयर हंसेंगे ज़्यादा और लेकर आगे बढ़ आएगी, जाएंगे। लोग हंसेंगे, याद नहीं रखेंगे क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है और फिर लोग भूल जाते हैं। जब आप पूरा पूरा कैरेक्टर प्ले करते हो ना, ठीक है, और पूरी पूरी स्क्रिप्ट करते हो, उसमें पूरी स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक, तो जो बंदा पूरी रील देखता है ना, उसको वो वीडियो याद रह जाती है। ठीक है। तो अगर वो जो मीम वाली वीडियो है उस पे शेयर ज़्यादा हैं, हाँ, मतलब हो सकता है कि शेयर ज़्यादा हो पर व्यूअर टू फॉलोअर रेशियो वो कम कम ही होता है, हमेशा कम होता है, हमेशा कम होता शेयर्स पे है, नहीं अनटिल डिपेंडेंट। अनलेस आपकी एक मेहनत विजिबल हो ना, और आप उस बंदे को अपना वीडियो याद करवा रहे हो। वैल्यू। ठीक है, अच्छा आप खुद भी देख लेना, आपके सामने कितनी मीम्स आती हैं, आप कितने चैनल फॉलो करते हो, नहीं करते। ठीक है, हाँ, अगर आपके सामने, अच्छा ऑडियंस टू ऑडियंस भी वेरी करता है ना, मेरे सामने अगर कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर की वीडियो आ जाती है इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन उसकी मुझे वीडियो ओरिजिनली फ़नी लगती है, जिस जो उसने जोक लिखे हुए हैं ना वो हाँ। न्यू है, वो ऐसे नहीं जो मैंने पहले कभी सुने हो, वो उसके अपने लिखे हुए हैं और वो फ़नी है और वो एंड आई वीडियो में वांट टू उसने वॉच हिम और हर मोर, तो हम्म, फिर मैं फॉलो करती तो मैं हूँ। फॉलो कर, ठीक है, ऐसे कंटेंट लाइक जो स्टोरी टेलर्स हैं, हाँ। वो उस बंदे को लाजमी फॉलो कर लेते हैं जिसने अच्छे से कोई ऐसी स्टोरी पूरी पोर्ट्रे की होती है अपनी वीडियो। अब एक मीम है, वो तो कितने मीम चैनल हैं, कितने सीन हमारे सामने आते हैं चले जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता। तो और बहुत सारे रिपीटेड जोक्स होते हैं, तो जो बंदा अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाता है ना, और जब वो उसकी एक्चुअल ऑडियंस तक पहुंचता है तो फिर फॉलोअर्स आते हैं। एंड व्हाट अबाउट अदर प्लेटफॉर्म्स? अभी आपका इंस्टा 5 लाख प्लस है, ठीक होने है? वाला है इंशाल्लाह। हाँ। एंड टिकटॉक? टिकटॉक पे मेरा तो 2 मरतबा अकाउंट ही बैन हो गया ना, तो तीसरा तो मैंने शैडो अभी बैन की बात बनाया। फिक्स नहीं हुआ? शैडो बैन मैंने कर किया ही नहीं, मैंने डिलीट कर दिया। कौन मेहनत करे अभी। तो आपने यूट्यूब और टिकटॉक छोड़ दिया? यूट्यूब तो मैंने ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं, कोई मेरा कुछ 10-15 वीडियोस डाली थी फिर छोड़ दिया था। टिकटॉक पे मेरे 2 अकाउंट बैन हुए, तो फिर तीसरा मैंने अभी कुछ टाइम पहले बनाया, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं डाली। 10,000 फॉलोअर्स हैं शायद उस पर मेरे। फेसबुक पे सही है, 77-78,000 कुछ फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं सुस्त बहुत आप हूँ ना मेरा। साइमल्टेनियसली फेसबुक पे नहीं डालते? नहीं, कनेक्टेड नहीं है, मैं दोनों अलग अलग रखे हुए हैं। आपको पता है आपकी रील्स फेसबुक पे कोई और डाल डाल के शेयर कर रहा है। आई मीन आई सॉ योर रील ऑन फेसबुक समवेयर, ठीक मेरा है? है पेज फेसबुक नहीं पे, बट आपका वो है, बट आई इंस्टाग्राम से मीन कनेक्टेड लॉट ऑफ नहीं है। पीपल डाउनलोड इट एंड यूज इट ना। हाँ, वो करते हैं। हाँ। और मुझे इसमें कोई ऐसा मसला नहीं लगता वैसे, मैं कभी, आपका फोकस इंस्टाग्राम पे है, मेरा फोकस इंस्टाग्राम पे इस वजह से क्योंकि ब्रांड डील्स इंस्टाग्राम पे, ब्रांड इज इंस्टाग्राम पे ब्रांड है, डील्स इंस्टाग्राम पे, ब्रांड टिकटॉक पे भी डील्स तो है। बहुत रेयर, जैसे 10 ब्रांड्स हैं ना, उसमें से किसी एक का होता है कि यार टिकटॉक। अच्छा, इस थोड़ा सा रियलिटी चेक, इंस्टाग्राम की ऑडियंस जो है ना, वो टिकटॉक के मुकाबले में इतनी मास ऑडियंस नहीं है। स्टिल थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि एक नीच ऑडियंस है, फिर सब कैटेगराइज तो होती है। टिकटॉक पे बहुत मास ऑडियंस, बहुत मास ऑडियंस है, और टिकटॉक पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, 10-10 लाख 15-15 लाख फॉलोअर्स हैं उनके, बट वो ऑथेंटिसिटी जो आप इंस्टाग्राम से बिल्ड करते हो ना, और जो कनेक्शन आप अपने फॉलोअर्स से इंस्टाग्राम पे बिल्ड करते हो, वो टिकटॉक पे पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ना वैसे भी ब्रांड्स जो है ना वो इंस्टाग्राम सेंट्रिक ही होंगे। ब्रांड्स, ओके, सो यू थिंक कि ब्रांड डील्स इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हैं। लेट्स टॉक अबाउट मैं तो मोनेटाइजेशन। आई एम वेरी श्योर कि इंस्टाग्राम पे अच्छा, ज़्यादा। मोनेटाइजेशन से पहले एक और चीज़ कि डू यू यूज़ एआई फॉर योर स्क्रिप्ट राइटिंग और एनीथिंग? आई हैव ट्राइड, पर मुझे बहुत ही फारिग लगा। और जो यार क्रिएटर्स वो आजकल ह्यूमर एआई ह्यूमर से स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डू यू थिंक एआई वुड हेल्प समवेयर? हाँ, बट जॉनर डिपेंड करता है। देखो, जैसे आप पॉडकास्ट कर रही हैं ना, मुझे लगता है पॉडकास्ट में बहुत हेल्प कर सकता है एआई। स्टोरी टेलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर, मतलब उनको तो 100% ही हेल्प कर सकता है। ह्यूमर में नहीं कर सकते। ह्यूमर में इट्स ऑल कि एआई जो है ना वो आपको वही चीज़ें बताएगा ना जो ऑलरेडी इन्वेंटेड है। मुझे लगता है कि एआई आपको आइडियाज़ ज़रूर दे सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन वहाँ पे अपनी यूनिकनेस काम आता है। मुझे ऐसा लगता है कि एआई आपको जो आइडियाज़ दे रहा है ना उस पर ऑलरेडी बहुत काम हो चुका होगा। यूनिकनेस चाहिए होती है आपको जोक्स में हमेशा, और वो आप अपनी ऑब्जर्वेशन से ही लेकर आ सकते हो। मेरा नहीं ख्याल, मतलब मैंने ट्राई भी किया और मैंने पेड टूल्स भी देखे हैं, मुझे तो कभी कोई अच्छा, अच्छी चीज़ इवन नहीं मिली। पॉडकास्टिंग और हमारे सोशल मीडिया कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी आई फील कि हम काफ़ी हद तक हमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में कभी कभार क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, आपको आइडियाज़ में हेल्प कर देता है, बट व्हेन इट कम्स टू कॉपी राइटिंग एंड यू नो कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, वहाँ पे वो तो जो फिर वो यूनिकनेस है ना वो नहीं हाँ, आ चली सकती, जाती कभी है। भी नहीं आ सकती। अच्छा, जितना भी एआई एडवांस हो जाए, वो इन्वेंट तो नहीं कर सकता ना। इन्वेंशन तो अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन के पास ही राइट है करने का। और स्टोरी टेलर्स भी जो यूनिक स्टोरी टेलर्स होते हैं ना, वही दे विन एक्चुअली। अच्छा, एआई आपको हुक दे सकता है, एआई आपको स्टोरी कनेक्ट करवा सकता है, बट अल्टीमेटली पीछे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो तो आपको ही करनी है ना। एंड व्हाट अबाउट मोनेटाइजेशन? आपने आज तक खुद ब्रांड्स को रीच आउट किया या ब्रांड्स रीच आउट टू यू? ब्रांड्स रीच आउट टू मी, मैंने तो नहीं किया।
मैं ठीक कभी है। कभी ट्राई नहीं किया। टेल अस अबाउट ब्रांडीज, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशंस आप, क्योंकि आपको सोशल एंजाइटी भी तो थी ना, तो अब ब्रांड्स आते हैं, कभी मसाले का ब्रांड आ जाएगा, कभी नमक आया का ब्रांड आ जाएगा, ये तो कभी ऐसा हुआ है ना, मैं तो जब तक मैं ऑफिस में बनाता था ना वीडियोस, तब तक मैंने पूरे उस टाइम पीरियड में एक ही ब्रांड की वीडियो शायद की थी। उसके बाद जब मैं घर पे आया तो भी अच्छा, मुझे ये होता था मैं घर के अंदर अंदर ही बना लूँगा और ये वो, बट विद टाइम ज़ाहिर है आप इन्हेंस करते हो अपनी स्किल्स, और मेरा लाइक वो एंग्जाइटी लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब तो मैं ब्रांड्स को दे देता हूँ स्क्रिप्ट लिख के। अभी रिसेंटली मैंने एक ब्रांड के साथ काम किया और उनके आउटलेट पे मैं गया, दुपट्टा पहन के मैंने वीडियो बनाया ये वो। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी होता है, लेकिन अब उतने लेवल पे नहीं होता, थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ तो हो जाता है। और ब्रांड्स में अच्छा, मेरी तो थोड़ी ऐसे मास ऑडियंस है ना, मैं लाइक हमने पहले जिक्र किया कि हर तरीके की ऑडियंस मेरे पास है, तो मुझे हर तरीके का ब्रांड मिल जाता है। और मुझे ग्रॉसरी के ब्रांड्स भी मिले हैं, कौन मुझे कौन सा सबसे ज़्यादा टफ हाउस था? होल्ड। कौन सा ज़्यादा टफ था एग्जीक्यूट करने में? हाँ, स्क्रिप्ट राइटिंग में या एग्जीक्यूशन में, कि यार ये मुझे ना शर्म आ रही है ये वाला ब्रांड हाँ, करते वो एक ब्रांड के यही ना दुपट्टा पहन के यहाँ पे करनी थी, वो मैंने गलती। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी आउटडोर शूट हो ना, तो मैं उनको स्क्रिप्ट ना किसी मेल कैरेक्टर के अराउंड करके दूँ, जैसे फादर का कैरेक्टर, ब्रदर का कैरेक्टर, ऐसा करके। बाहर अब दुपट्टा वो है मैंने गलती क्या, जल्दबाजी में भैया, मतलब एक स्क्रिप्ट मेरे पास थी भी हाँ, आधी, उसको मैंने कंप्लीट किया और वो मैंने मदर का कैरेक्टर करके दे दिया उनको। सही है। अब उन्होंने बोला कि आउटलेट में जाके शूट होगी, तो फिर मुसीबत हो गई। मतलब वो है था तो 10 मिनट का शूट, वो फिर 2 घंटे लग गए मुझे। मैं कभी यहाँ छुप के कर रहा हूँ, कभी यहाँ छुप के कर रहा हूँ, ऐसे कर करके। और वैसे कोई प्रोडक्ट ऐसा था जो आपको मार्केट करने में शर्म आ रही हो, या यू आज थॉट कि शुरू में एक सैनिटरी पैड का प्रोडक्ट आया मेरे पास, और रमज़ान की बात है, और मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया था उसका। और मैंने वीडियो, पहले तो मैंने थोड़ा लाइक हेजिटेट किया, फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके तो रख ली। पोस्ट करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, मैं रात में स्टोरी भी लगा दी। मैंने बोला यार कल वाली वीडियो जो है ना थोड़ी रिस्की है, तो तुम लोग बता देना क्या है। और वो मेरी ब्रांड कोलैबोरेशन में सबसे ज़्यादा व्यूज़ उस पर आए थे, बोले 7-8 मिलियन आए थे। हालांकि स्पॉन्सर्ड वीडियो पे इतने नहीं आते, बट वो मैंने एक फ़ीमेल का कैरेक्टर प्ले किया था और उस पर मैंने लिखा था कि वैन, उसका टॉपिक था वैन गर्ल्स स्किप रोज़ा इन रमदान। व्हेन और गर्ल्स, उस वैन गर्ल्स स्किप रोज़ा इन रमदान, हाँ, ओ यस आई रिमेंबर, आई हैव हाँ, सीन दैट। हाँ, तो वो मैंने की थी। एंड ऑल्सो एक चीज़ ये भी है ना कि इफ़ यूर अ कॉमेडियन, तो फिर आपके पास कैरेक्टर्स हैं नाउ। सिंस अगर लेट्स से आप मेल पॉडकास्टर हैं, तो आपकी ब्रांड कोलैबोरेशन थोड़ा वेरी करेगी, लेकिन अगर आप मेल कॉमेडियन हैं, यू हैव एन ऑप्शन टू हैव अ फीमेल कैरेक्टर ऑल्सो। दैट इज़ व्हाई यू हैव द वैरायटी, क्या वो सैनिटरी पैड्स वाला एड भी यू कैन हाँ डू हाँ दैट। हाँ हाँ। और तो मेरे आपके पास पास स्किन ब्रांड्स केयर के लिए भी कमी आए हैं नहीं है। मेरे पास, तो वुमेन सेंट्रिक बहुत ब्रांड में मैं बहुत ज़्यादा वुमेन कैरेक्टर्स कर चुका हूँ ना, हाँ, मेट कर चुका हूँ, टीचर हाँ। कर चुका हूँ, व्हाट मदर अबाउट कर चुका फैमिली हूँ। रिएक्शन, आई मीन ऑन सच टॉपिक्स? मैंने अभी अच्छा, वो तो ब्रांड से हटके, वो जो ब्रांड वाली थी ना, उसमें मैंने पहले घर पे ऐसे बता दिया था कि मैं एक वुमेन सेंट्रिक कर रहा हूँ, फिलहाल पैसों की ज़रूरत है तो कुछ बोलना नहीं होना। तो उसके बाद जो ये वाला था ना, अभी मैंने वैसे ही ओव्यूलेशन वाली भी आपने? ओवुलेशन वाली, अच्छा, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। मतलब अगर आपको नहीं पता ना, तो मेरे हिसाब से तो आपको गलत बात है ना कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस इज़ लाइक कॉमन, क्या मतलब हर इंसान में ही होते हैं, सही है, ऐसा क्या ही मसला है। अब उसका एक नाम है, उस प्रोसेस का एक नाम है, वो हर वुमन फेस करती है, ठीक है। दुनिया में जितने मर्द मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनकी अम्मी को भी ओवुलेशन स्टेज आती होगी, उनकी सिस्टर को भी आती होगी, उनकी डॉटर को भी आती होगी। बजाय इसके कि आप उस चीज़ को समझो, देखो हाँ, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, आप मुझे बैश करना शुरू हो गए। तो मैं बहुत सारे बैशिंग कमेंट्स आए थे, मुझे नहीं लगता उसमें कोई नहीं, गलत बात थी। bashing मुझे comments लोग ये नहीं। बोल रहे हैं तुमने गलत गंदा कंटेंट, मतलब 18+ कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और अब तुम गालियाँ भी देने लग जाओगे। मतलब हाउ इज़ इट रिलेटेड टू अब्यूजिव लैंग्वेज? मतलब ओवुलेशन बहुत बेसिक चीज़ है। मतलब बेसिक क्या चीज़ है, मतलब एक नेचुरल चीज़ है, अल्लाह का बनाया हुआ एक प्रोसेस है, उस पर अब मूड फैमिली की स्विंग्स तरफ से होते तो हैं। कोई बैशिंग? और मैं संडे को अपलोड की वीडियो, मैं घर से चला गया, और फिर मंडे वाले दिन सारा दिन ऑफिस में लेट आया, तो मम्मा से बात नहीं हुई। ट्यूसडे वाले दिन जो है ना, ऐसे ही मैंने छेड़ते हुए ना, मैंने भाई के साथ बनाई थी मैंने वो वीडियो। भाई था उसमें, वो बैठा हुआ ना मेरे साथ, तो मैंने अपने भाई को ऐसे ही छेड़ते हुए बोल दिया, पता नहीं क्या बोला, मैं बोला तेरा ओवुलेशन तो नहीं चल रहा है सॉर्ट ऑफ। तो मम्मा ने चप्पल मारी थी उठा के, तो कैसी वीडियोस बनाने लगे वो। मैं बोला मम्मा मतलब क्या, चप्पल बड़ी रिलेटेबल तो है ना। सीरियसली चप्पल बड़ी? हाँ, वही मम्मा तो मार देती हैं चप्पल चप्पल। So now we'll watch some of your old reels, the best reels that I really like, सही है। and you have to give reaction on that. I'll start from. हाँ, मुझे ये ओके इतनी सारी
यार आप थोड़ा सा बढ़ सकते हो। नहीं मैं नहीं, नहीं मैं भी नहीं, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं बढ़ सकता हूँ। ये तो मेरे साथ होता था, ये तो मेरे साथ मतलब Belly. मैं आई वाज वेरी ओवरवेट। मैं जो है ना ओबेस की कैटेगरी में आता था। Really? हाँ हाँ हाँ, मेरा BMI था 72 और मेरा वैसे वेट था 106 समथिंग ना। तो फिर मैंने वेट लूज़ करना शुरू किया तो कर लिया मैंने। खैर वो एक लंबी जर्नी है, मैंने वेट लूज़ कर लिया। लेकिन मसला ये अब डाइट शाइट एक्सरसाइज सब कुछ कर लिया, अब 2 दिन छोड़ो तो फिर पेट नहीं उसमें बताई थी भाई कुछ और बढ़ता नहीं है, पेट जो है ना बेली जो है ना वो फटाफट टन 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 बढ़ जाता। Wow, wow. There's another one. Okay. अच्छा, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पे है ये। माइंड वर्सेस हार्ट ऑफ अ हाँ कॉर्पोरेट यार एम्प्लॉय। ये बहुत रीसेंट वीडियो है। बता बता सुन बे उल्लू के पट्टे। माय डियर कुलीग, माना तेरी नाक पकौड़े जैसी है लेकिन उसको हर जगह घुसाने की जरूरत नहीं है। आई रिस्पेक्ट योर कंसर्न इन दिस मैटर। मेरे सामने ना ज्यादा आइडियाज झाड़ने की जरूरत नहीं है। एंड आई एडमायर योर आइडियाज। तेरे बाप को ना पहले से ही पता है। Lol. However, I am working on similar ideas. आइंदा मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो वहीं पे आके घुसेड़ दूंगा। Love it, I love it. Together and discuss it further. आइंदा अपनी गंदी शक्ल लेके मेरे सामने मत आइए। Have a very nice Your day. sincerity. यार, I love this. भाई ये तो कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से ना, तो ये तो मेरे साथ ये होता email रहता है लिखते ना। हुए दिल में आता है? बिला हो जाए ना कुछ इतने टाइम का एक्सपीरियंस है। खैर बिला हो जाए ना, वो आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो होता है ना कुछ लोग ऑफिस के अंदर वो बिला हो जाए, वो आप एक चीज़ पर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं या आपने कभी इतफाक से उनका शेयर कर दिया फिर वो उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो उस पर था कि बोलना तो मैं ये चाहता हूँ लेकिन मुझे गलती से ना मजबूरन लिखना ही पड़ा। उसके बाद ऑफिस वालों का कोई रिएक्शन आया? नहीं नहीं, ऑफिस वाले मेरे They're चिल, ये having अभी fun. जो जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ लोग बहुत चिल They're very chill. Okay. हाँ। So we'll be reading some of the comments and you have to reply those comments in a Okay. sarcastic manner. So Sheila Khan has written, I want tutorial of the hijab style of लड़के की अम्मा. अब बहुत सिंपल है, मतलब ऐसे आप दुपट्टा पकड़ो यूँ करो कान के और मतलब ये तो मैं ऐसे ही औरतों को देख देख के सीख गया There's था। another one, sarcasm room, इनका real name नहीं है, but this person wrote, the only one I can marry, otherwise वो कोई मरना है. ये लड़का है ये? लड़की है, I'm sure लड़की है. अब पता नहीं। ये लेकिन इनके फीमेल कैरेक्टर के लिए तो लड़का भी लिख सकता है. I don't know. नहीं नहीं भाई, मैं वो आप शादी वैसे ही रिश्ता चैलेंजेस की बात कर रहे थे ना, आपके पास प्रपोजल्स भी हैं इधर. अच्छा प्रपोजल्स मेरे पास आते हैं? आ जाते हैं अक्सर। मतलब ऐसे ना आंटियाँ इतना रिलेट करती हैं ना मेरे कंटेंट से, तो वो आंटियाँ जो है ना वो कर देती हैं कि मेरी भतीजी, मेरी नवासी, मेरी वो तो उससे कर लो। तो अम्मी को दिखाएं आप अपनी कि भाईजान प्रपोजल्स आ रहे हैं. अम्मी को तो पता है वो थोड़ा बहुत उनको दिखाया है मैंने, ऐसे कभी बात हो रही तफरी कर रहा था मैं दिखाया था। लेकिन ये है कि मेरी एक जगह कोशिश चल रही है हाँ, तो ये कट कर देंगे हम. नहीं भले लगा देना, इसमें क्या है, चल रही है तो चल रही ऑफिशियल। गुड लक. अगला वाला आप और आपकी वाइफ के साथ शूट करेंगे इंशाल्लाह. हाँ इंशाल्लाह। तो अनदर वन इज, रील देख रही थी विदाउट एयरफोन्स. यार ये कौन सी ओवुलेशन वाली भी आया होगा ये? I think, हाँ, and there's मैं another one आप जिसे टाइटल गालियाँ. पढ़ के समझ जाओ रहे यार। इनको नया दुपट्टा कोई गिफ्ट कर दे प्लीज. नहीं मैंने ये दुपट्टा लिया ही वीडियोस के लिए है। मैं मेरे घर में बहुत सारे दुपट्टे हैं बट मैं ये जानबूझ के पहनता हूँ, ये यूएसपी है मेरी। क्यों बिला वजह मैं दुपट्टा दूसरा चेंज वही रखेंगे आप? वही रखूँगा। डीपी में साल चेंज नहीं करता, दुपट्टा क्या चेंज करूँगा। बॉस की अम्मी का नंबर दो. व्हाई इज दैट सो? बॉस की अम्मी का नंबर तो वो मैंने डायलॉग बोला था अच्छा. एक वीडियो के अंदर ना, बॉस मम्मा बन के मैंने बोला था कि बॉस की अम्मी का नंबर दो, मैं उसको सुनाती हूँ, रोज रोज बुला लेता है। अच्छा ये रिपीट कर रहे हैं उसको. हाँ, लगता है वकास भाई को भी मिल गई कोई ऑलमोस्ट. कोशिश चल रही है कि वो Almost. परमानेंटली मिल जाए। इंशाल्लाह. ओके, सो बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, हाँ। सबसे पहले वो कंटेंट क्रिएटर्स या वो यंग कंटेंट या पोटेंशियल कंटेंट क्रिएटर्स जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए लास्ट पीस ऑफ एडवाइस होना चाहिए. वही कंसिस्टेंसी के पीछे इतना नहीं भागना। बहुत सारे लोग हैं वो कम कंटेंट बना के भी फेमस है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब आप कॉपी नहीं करना किसी को। जो भी चीज़ लाओ खुद से इन्वेंट करो, जोक हो या कोई स्टोरी हो या कुछ भी, और विद टाइम आपकी स्किल्स इनहेंस हो जाएंगी। शुरू में नहीं भी चल रही वीडियो तो कोई ऐसा मसला नहीं, मुझे 1000 फॉलोवर करने में 6 महीने लग गए थे। तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं अगर उनके 1 महीने में 1000 फॉलोवर नहीं होते, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप की टाइमलाइन जो है ना वो किसी और के साथ एसोसिएटेड नहीं है। कोई बंदा 1 साल में अगर 1 मिलियन पे पहुंच गया और दूसरा बंदा 10 साल में 1 मिलियन पे पहुंचे तो दोनों 1 मिलियन पे ही ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, एंड वी वांट यू टू एंड आवर पॉडकास्ट इन योर स्टाइल विद फूलों वाला कंबल. फुलवा कमर में लेकर नहीं आया वो, ज़्यादा फेमस हो गया, उसके नखरे बढ़ गए। लेकिन क्या So you have अब to look into आपसे the मिलते camera and हैं end this.
अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हम जाके अपने अपने फूलों वाले कंबल में सो जाएंगे, और तब तक के लिए बाय।